इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं और ये है कसारा घाट पीछे छोड़ आया हूँ। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। अब देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। अभी तो कसारा में हूँ, लेकिन भिवंडी में स्वास्तिक ढाबा में स्टॉप लूँगा। दोपहर का खाना हल्का फुल्का खाऊंगा क्योंकि सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं किया है, और अब डायरेक्ट लंच करूंगा। उसके बाद फिर घर के लिए निकलूंगा चेंबूर। Fixed speed camera, limit 50. ये तो पतली सी गली है, ये नहीं है। हाँ नहीं, वो भी नहीं है। वो चौड़ी रास्ता सीमेंटेड बनाया है ट्रक वगैरह जाने के लिए, जो बनाने रिपेयर जो रोड का काम कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत से ट्रक खड़े भी रहते हैं, और वहाँ पे ढाबा भी है कॉर्नर पे। Mobile speed camera ahead. अभी जो सुरंग चल रही हुई, सुरंग जहाँ Mobile पे speed खत्म होती camera है ahead. वहाँ पे रास्ता है। आगे कैमरा है खाली, बस लिमिट क्या है वो नहीं बता रहा है। Mobile speed camera ahead. Mobile speed camera ahead. 70 की स्पीड है ना? 65 है। हाँ 65। अभी छोटी घाट बाकी है, ये वाली। Mobile speed camera ahead. Mobile speed camera ahead. Warning, fixed speed camera, limit 65. मुंबई यहाँ से 115 किलोमीटर बाकी है। थाने 80 किलोमीटर है और थाने से चेंबूर 25 किलोमीटर है। तो मेरा सफ़र कितना बाकी है? 105 किलोमीटर, जबकि मुंबई 115 किलोमीटर है। यानी चेंबूर से मुंबई जहाँ तक ये बोर्ड शो कर रहा है, पता नहीं कहाँ तक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चेंबूर से 10 किलोमीटर आगे है। कल्याण 61 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ मैं तलाश कर रहा था समृद्धि महामार्ग की एंट्री, मुझे नहीं मिली। और वो जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, समृद्धि महामार्ग में माल डालने वाले जो ट्रक हैं, वो रास्ता मुझे मिल गई थी। एक ढाबा के बाजू से निकलती है। मैं चला गया था अंदर, दिखाया नहीं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि दिखाने का कोई मकसद नहीं था। अगर मुझे समृद्धि महामार्ग में एंट्री मिल जाती तो मैं दिखा देता। वहां पे तो पत्थर लगे हुए हैं, एंट्री ही बंद कर दिया। मैंने यूट्यूब में देखा, कुछ लोग वहां पे एग्जिट और इंटर होते थे। उबड़ खाबड़ रोड थी, कच्ची पक्की ऐसे उल्टी पुल्टी, लेकिन एंट्री मिल जाती थी। मुझे एंट्री नहीं मिली। वहां के वर्करों से भी पूछा मैंने, बोले कि बंद कर दी गई है। क्यों बंद किया पता नहीं, लेकिन बंद किया था तो मुझे वापस आना पड़ा वहां से। कुछ फायदा भी नहीं था, अगर हर गली में घुस घुस के जाकर ढूंढते भी एंट्री तो हमारा सारा टाइम तो यहीं बर्बाद हो जाता। जो टाइम बचने वाला था समृद्धि महामार्ग पकड़कर आमने तक जाने में, उससे ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता। और उससे पहले मैं इस हाईवे से पहुंच जाऊंगा। मुझे ट्रैफिक जो मिलता है वो भिवंडी के बाद मिलता है, यानी भिवंडी ब्रिज से ही ट्रैफिक शुरू हो जाता है। और थाने स्टेशन तक, यानी स्टेशन तो काफ़ी अंदर है, लेकिन जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है वो, उस स्टेट हाईवे तक ट्रैफिक रहता है। भिवंडी से 55 किलोमीटर दूर है चेंबूर, और 1 घंटे में मेरा आना जाना होता था पहले। अभी 2.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। 12 लाइन हाईवे बन रहा है ना, कई सालों से बन रहा है।
मैंने टीगोर खरीदा था 2018 में, तब से ये काम चल रहा है, तब से ये चल रहा है काम। मेरी पहली गाड़ी टीगोर थी, तो टीगोर जब मैं ख़रीदा था तो मेरा आना जाना भिवंडी वगैरह होने लगा था। उससे पहले तो कभी मैं भिवंडी देखा भी नहीं था कैसा है, नाम सुना था। तो उसके पहले काम चल रहा था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। 2018 में मैंने गाड़ी ख़रीदा तो मैंने घूमना शुरू कर दिया और मुशाहिदा किया कि हाँ यहाँ पर चौड़ीकरण का काम शुरू हो रहा है। खुदाई चल रही थी बहुत स्लो। थाने 64 किलोमीटर बचा है यहाँ से, मुंबई 99 किलोमीटर है, वाशिंद आने वाला है, सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है वाशिंद। कल्याण यहाँ से 45 किलोमीटर है, बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ। और शाहपुर आने वाला है, सिर्फ 10-11 किलोमीटर बचा है, बस थोड़ी देर के बाद शाहपुर पहुंच जाऊंगा। और मुझे शाहपुर में कोई काम थोड़ी है, लेकिन रास्ते में मिलता है तो बता रहा हूँ। ये आगरा हाईवे, मुंबई आगरा हाईवे सबसे ज्यादा पकाऊ और घटिया हाईवे। रोड बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, लेकिन निहायत ही घटिया हाईवे है। खास करके महाराष्ट्र तक स्पीड ही नहीं बढ़ा पाते। मैंने पीछे सुनाया है बहुत सारे कैमरा लगे हैं, मैंने सुनाना भी बंद कर दिया। कहीं पे 50 की स्पीड नेशनल हाईवे, कहीं पे 50 की स्पीड, कहीं पे 60 की स्पीड, कहीं पे 65 की स्पीड। क्या मजाक है, नेशनल हाईवे है, 55-60 पे चलेंगे क्या यहाँ? और 65 कौन सा तोक है? और 80 के ऊपर तो फाइन पड़ जाता है। झाड़ के पीछे कैमरा लेके खड़े रहते हैं पुलिस वाले, फोटो खींचकर चालान भेज देते हैं ऑनलाइन 80 के ऊपर। निहायत ही घटिया हाईवे है ये। कहां तक मालूम है? इंदौर तक। हद से ज्यादा ब्रेकर हैं, महाराष्ट्र में भी और एमपी में भी हद से ज्यादा ब्रेकर। इंदौर का बड़ा सर्कल पार करने के बाद फिर जब इंदौर बाईपास मिलता है ना, वहां से जो रोड मिलती है झांसी तक, करेरा तक, मजा आ गया। झांसी से फिर घटिया रोड शुरू कानपुर तक। लेकिन इंदौर झांसी हाईवे बड़ा जबरदस्त बना दिया गया है, सारी जंपिंग खत्म कर दी गई। इंदौर वाला जो बाईपास है, इंदौर देवास बाईपास, एक नंबर का बाईपास बनाया है। जितनी भी जंपिंग थी सब खत्म। 120 पे तो पता ही नहीं चलता। 12-12 इंच खुदाई करके उसको फिर से बनाया है, बेहतरीन, जबरदस्त। शाहपुर आने वाला है 5 किलोमीटर के बाद आएगा, वाशिंद 15 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा, थाने सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पे है, मुंबई 77 किलोमीटर की दूरी पे है, चेंबूर 80 किलोमीटर की दूरी पे है और भिवंडी से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी 25 किलोमीटर के बाद मैं भिवंडी पहुंच जाऊंगा, जहां पे शालीमार ढाबा है और बाजू में स्वास्तिक ढाबा है। तो शालीमार में तो मैं जाते नहीं हूँ, कच्चा खाना खिलाता है और शालीमार का खाना मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे उसके बाजू में जो स्वास्तिक ढाबा है ना, वो खाना मुझे अच्छा लगता है। और मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा वहाँ। अभी 11:40 हुए हैं, यानी 20 मिनट का रास्ता बचा है। 20 मिनट के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था। गाड़ी में पेड़ा वगैरह रखे थे जो कि फतेहपुर से मैं लेकर निकला था, उससे काम चल गया था मेरा। शाहपुर आ गया है, यहाँ से ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे तो शाहपुर 1 किलोमीटर अंदर मिलेगा। लेकिन ये भी शाहपुर है, हाईवे पर जो आबादी है ना, ये शाहपुर की आबादी है। सही लफ्ज़ शाहपुर है, वो मराठी में शाह बोलते हैं, शाह को मराठी में शाह बोलते हैं, इसलिए इसको शाहपुर बोला जाता है। और मुरबत के लिए लेफ्ट टर्न मारेंगे तो 29 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। मुरबत यहाँ से दूर है।
असल में जब मैं फतेहपुर से निकला था तो 1500 रुपये का रिचार्ज कर लिया था। कुछ पैसे पहले से पड़े हुए थे मेरे फास्टैग में, तो मैं 1500 रुपये का रिचार्ज कर लिया था। और जब समुद्री महामार्ग में मैं दाखिल हुआ तो मेरा ये ख्याल था कि 1080 रुपये कटना है समुद्री महामार्ग के, और 180 रुपये अर्जुन अली टोल प्लाजा में मिलेगा जो नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाजा है। तो उस हिसाब से मेरा कुछ 200 रुपये कम पड़ रहा था, तो सुबह मैंने 9 बजे रिचार्ज कर लिया था ताकि पैसा कम ना पड़े, वरना डबल टोल प्लाजा भरना पड़ता। वैसे 1080 रुपये तो थे मेरे पास, यहाँ तो डबल नहीं भरना पड़ता, लेकिन अर्जुन अली टोल प्लाजा में मेरा कम पड़ जाता, तो मैंने 200 रुपये डाल लिया। तो 1080 और 200 कितना हो गया? 1280 रुपये। और कुछ पहले से पड़े हुए थे, यानी 63 रुपये पहले से थे, वही 63 बच गया था। 63 नहीं, 43 रुपये ज़्यादा थे। 1080 नहीं था, 1080 और 43 रुपये थे। तो मुझे क्या मालूम था कि टोल प्लाजा का रेट बढ़ गया है। 1290 रुपये काट लिया समृद्धि महामार्ग में, और मेरे पास 63 रुपये बचा। मुझे पता नहीं अभी तक आगे जो टोल प्लाजा आने वाला है, नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाजा, वो तो अच्छा हुआ मेरे से पैसे ही नहीं लिया, वरना मुझे इतना पैसे नहीं था। सिर्फ 63 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है, इतना पैसा ही नहीं, मेरे फास्टैग में इतना बैलेंस है ही नहीं। लेकिन मैंने हिसाब से रिचार्ज किया था कि वहां भी कम ना पड़े, यहाँ भी कम ना पड़े, सब बराबर हो जाए और बैलेंस भी ना बचे। क्योंकि लोकल टोल प्लाजा सारे मुंबई में बंद कर दिए हैं, टोल फ्री हो गया है, मुंबई टोल फ्री हो चुका है, सिर्फ नेशनल टोल प्लाजा मिलेंगे, बस लोकल नहीं मिलेंगे अब। वो तो अच्छा हुआ कि आगे जो टोल प्लाजा मिलने वाला है, अर्जुन अली टोल प्लाजा या पगाड़ा टोल प्लाजा, वो पता नहीं कभी लेता है कभी नहीं लेता है। मुंबई जाने के टाइम पे पैसा नहीं लेता वो, और मुंबई से जब इधर आएंगे ना नासिक की तरफ तो पैसा काट लेता है वो, 180 रुपये काटता है। बड़ा अजीब मामला है, समझ में नहीं आता इसका हिसाब किताब। कुछ आने वाला है, मैं दिखाता हूँ। मगर क्या दिखाऊंगा? बैलेंस 63 रुपये पड़े हुए हैं अभी भी, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा बताना ही काफ़ी है। पहुंचने वाला हूँ, अर्जुन अली टोल प्लाजा आने वाला है, नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाजा। उसके बाद मुलुंड में जो लोकल टोल प्लाजा था वो तो बंद हो गया। टोल प्लाजा नहीं बंद है, कार वालों से वसूलना बंद हो गया, कार वालों के लिए टोल फ्री कर दिया है। ये रहा पगाड़ा टोल प्लाजा। मैसेज में अर्जुन अली लिख के आता है, लेकिन ये पगाड़ा टोल प्लाजा है। यहाँ पे जाम लगता है, स्लो चलता है, ये बहुत बड़ा बनाया है। कब से चल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ा था। देखते रहो, कोई स्किप नहीं करूंगा मैं। देख रहे हो, स्लो है, काफी स्लो है। अब मेरी बारी आएगी तो 3 मिनट मुझे खड़ा रखिएगा। ये खोल ही नहीं रहा है, मुझे स्किप करना पड़ा। कब तक मैं खड़ा रहूंगा इसी वीडियो चालू रख के? अब आएगा आमने इंटरचेंज कुछ दूरी के बाद। क्या घुमाया है यार, सीधी सीधी रोड पे बना के निकाल देते। मुझे लेफ्ट टर्न घुमा दिया, आगे मैं दिखाता हूँ घुमाएगा लेफ्ट टर्न, फिर वहां से यू टर्न मारना पड़ेगा। अजीब हिसाब है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। अरे सीधा सीधा एक ब्रिज निकाल देते हैं, हम लोगों के लिए या उन लोगों के लिए, समुद्री वालों के लिए। ये क्या मामला है कि पहले लेफ्ट टर्न मारो, उसके बाद आगे जाके यू टर्न मारो, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न मारो, फिर जाकर तुम आगरा हाईवे में मिलाओगे मुझे। इस वक्त 12:05 हुए हैं और बस 5-7 मिनट और लगेगा मुझे पहुंचने में। पुलिस वाले ने हाथ दे दिया आगे वाली गाड़ी को, मुझे नहीं रोकते। पूरा सफर गुजर गया, मुझे हाथ ही नहीं दिया कभी किसी ने।
वैसे स्टिकर लगा हुआ है, शायद देख लेते हो इस वजह से। या तो हो सकता है कि सीट बेल्ट ना लगाए रहा हो आगे वाला जिसको हाथ देकर रोका है। हाँ, हो सकता है। और मेरा ये मामला है कि कभी सीट बेल्ट लगाए बैठते ही नहीं गाड़ी में। आगे की दोनों सीट में सीट बेल्ट ज़रूर रहेगा जब तक सीट बेल्ट नहीं लगा रहेगा। वैसे चारों और 6 सीट में सीट बेल्ट नहीं लगा रहेगा तो अलार्म बजने लगता है, ये भी अच्छा है मेरे लिए। तो पीछे वाली सीट में तो सीट बेल्ट लगा के ही रखना पड़ता है, खाली सीट में भी अलार्म बजता है अगर सीट बेल्ट नहीं रहेगा तो। इसलिए अगर कोई भी नहीं बैठा तब भी उसमें सीट बेल्ट लगा के रखना पड़ता है, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो पीछे वाली सीट में पहले से सीट बेल्ट लगा रहता है, इसलिए जो लोग आकर बैठते हैं उनको सीट बेल्ट ना हटाने की ज़रूरत है ना लगाने की ज़रूरत है, वहीं से बैठ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्राइव में तो मैं आगे गाड़ी बढ़ाते ही नहीं हूँ जब तक सीट बेल्ट कमर में ना लगाएंगे पीछे वाले। और आगे वाला तो सवाल ही नहीं उठता, मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। मेरी बाजू में ड्राइविंग सीट और को ड्राइविंग सीट में जो लोग भी हैं वो जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आगे गाड़ी नहीं बढ़ा सकता मैं, ना अदनान नहीं। हमारा एक पक्का रूल है, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ भी हो जाए, बैठना हो बैठो, नहीं जाओ दफा हो जाओ। कितना भी खास हो, कितना भी मोहतरम इंसान हो, कितना भी मुकद्दस इंसान हो, सीट बेल्ट लगाओगे तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। कितना भी मोहतरम इंसान हो। हाँ, तुम नहीं लगा सकते, मैं लगा के देता हूँ ना, मैं अपने हाथ से लगा के दूंगा। देखो ये मुंबई आगरा हाईवे है, यहाँ से लेफ्ट टर्न मुझे दे दिया है, सीधा कट कर दिया। अब ये ऐसे ही रहेगा, ये लेफ्ट टर्न मुझे घुमा दिया है और ये सीधा चला गया है आमने इंटरचेंज के लिए। आगे समृद्धि महामार्ग मिल जाएगा, लेकिन मुझे चूंकि मुंबई जाना है तो मुझे यहाँ से यू टर्न मारने के लिए दे दिया है। ये मिला दिया। Continue on Mumbai Agra road for 128. इंटरचेंज आगे है सीधा, लेकिन यहाँ से मुझे यू टर्न मारना पड़ा। मुंबई वालों के लिए अब ऐसे ही रहेगा, यहाँ से यू टर्न मार के जाओ। ये सही नहीं है, खतरनाक है ये, पता नहीं क्यों ऐसा किया भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया है। अगर आप लोगों में से किसी को समझ में आया हो तो कमेंट करो। हो सकता है कि इसमें कोई खूबी हो जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह से रेडी होने के बाद समझ में आएगा शायद। In 500 meters, make a U-turn. अब यहाँ से जो है वहाँ से यू टर्न मारने के बाद फिर मुझे लेफ्ट टर्न मारना पड़ा और यहाँ से अब मुंबई आगरा हाईवे में कनेक्ट कर दिया। Make a U-turn. अगर वो बंद हुआ तो शालीमार चल जाएंगे। पहुँच गया हूँ स्वास्तिक ढाबा, दाईं तरफ स्वास्तिक ढाबा है और आगे से मुझे यू टर्न मार के वापस जाना पड़ेगा क्योंकि राइट में है वो। यहाँ से यू टर्न मार के जाता हूँ और इस वक्त 12:12 हुए हैं, दोपहर के 12:12 हुए हैं। क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया इसलिए भूख बहुत जोरों की लगी हुई है और रात भर के जागे हुए हैं इसलिए मूड भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खाते नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत खाऊंगा और बांध के भी ले जाऊंगा शाम के लिए। खाना मिलेगा? हाँ, अभी मिल रहा है।